साथियों, मैं केवल उन्हीं छोटे निवेशकों पर ज़्यादा ध्यान देता हूं जिनके पास निवेश के लिए कम पूंजी होती है और जानकारी भी कम होती है, लेकिन वो शेयर मार्केट में पैसा इसलिए लगाते हैं ताकि वो पैसे की जो इन्फ्लेशन से जो डिके होती है, क्षति होती है, कमी होती है, उसकी भरपाई कर सकें और जो ग्रोथ है उसका पूरा लाभ उठा सकें। या मोटे शब्दों में कहें कि जो अपनी पूंजी से, अपने पैसे से 15% से लेकर के 25% तक निवेश में लाभ की इच्छा रखते हैं, वो शेयर मार्केट के इक्विटी में निवेश करते। तो साथियों, ऐसे ही छोटे निवेशक हैं बाजार में, उनके विषय में मैं चर्चा में कुछ कहना चाहता हूं। साथियों, कुछ लोगों के मन में सवाल होता है कि बाजार में पैसा कब लगाएं। ये साथियों एक ऐसा सवाल है जिसका कोई अर्थ नहीं है। निफ्टी जब 5000 पर कभी था तब भी लोगों को महंगा लगता था, और आज जब ये 18000 के आसपास घूम रहा है तो आज भी महंगा लग रहा है। साथियों, ये 25000 भी जाएगा और 50000 भी होगा, तब भी ऐसे छोटे निवेशकों के मन में यही सवाल होगा। इसलिए साथियों, ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई अर्थ नहीं है। मित्रों, बाजार में पैसा लगाने का मतलब व्यापार में पैसा लगाना है। इसलिए सवाल आपके मन में यह होना चाहिए कि जिस कंपनी पे आप पैसा लगा रहे हैं, जिस कंपनी के आप शेयर खरीद रहे हैं, उसका भविष्य कैसा है, उसका व्यापार कैसा है, उसका लाभ कैसा है, उसकी बिक्री कैसी है, उसके ऊपर कितना कर्ज है और वो कितनी मजबूत है। जितना कंपनी का व्यापार भविष्य में बढ़ेगा, जितना वो मजबूत होगी आर्थिक रूप से, जितनी उसकी बिक्री लगातार बढ़ेगी, लगातार लाभ उसका बढ़ेगा, उतना ही अधिक आपको लाभ होगा। अर्थात ये कहें कि आपको लाभ के हिस्से के रूप में डिविडेंड मिलेगा, और जो कंपनी की कैपिटल ग्रोथ होगी उसमें आपकी कीमत भी बढ़ेगी। तो आपको हम कह सकते हैं कि दो तरफ से लाभ होगा। साथियों, यदि मजबूत कंपनी है, लगातार उसकी बिक्री बढ़ती है, उसके रिजर्व और सरप्लस लगातार बढ़ते हैं, कर्ज उस पर ना के बराबर है और अगर है तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लगातार उसका लाभ निरंतर साल दर साल बढ़ रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी रेट पर, थोड़ा ऊपर होगा, थोड़ा नीचे होगा, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ऐसी मजबूत कंपनी पे आप थोड़ा थोड़ा निवेश जितना आपके पास है उतना आप करते रह सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि कंपनी में निवेश करते समय, उसके शेयर्स खरीदते समय, उस कंपनी के जो आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन है वो आप जरूर करें। इसके लिए आप ढेरों वेबसाइट हैं जहां से आप देख सकते हैं। आप स्क्रीनर वेबसाइट है उससे भी आप देख सकते हैं, मनी कंट्रोल की वेबसाइट है वहां आप जाकर के देख सकते हैं, टिकर टेप की है, कहीं से भी आप देख सकते हैं। साथियों, लोग बैंक के एफडी में पैसा लगाते हैं,
जहां 7 साल या अधिक समय में पैसा दुगना होता है, अर्थात डबल होता है, वहां वो अपने एफडी को रोज नहीं देखते, लेकिन कंपनी के शेयर पर जब पैसा लगाने का सवाल आता है तो पैसा लगाने के बाद उसे हर घंटे में देखते हैं और ये चाहते हैं कि 1 महीने में ही ये डबल हो जाए। साथियों, एक गलती और करते हैं, वो कंपनी का जो फंडामेंटल है, उसकी जो बैलेंस शीट है, उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उससे उसकी आर्थिक स्थिति के मजबूत होने का कोई भी सबूत देखकर उससे संतुष्ट होने की कोशिश नहीं करते, बल्कि ऐसा सोचते हैं कि यदि वो 500 रुपए का शेयर था कभी अपनी ऊंचाई पर, और आज अगर वो 50 रुपए पर आ गया और अगर वो उसको खरीद लेंगे, वहां पर पैसा लगाएंगे, तो एक दिन फिर ये 500 रुपए का हो जाएगा। लेकिन साथियों, ऐसे शेयर्स पे वो ये ध्यान नहीं देते कि वो कंपनी आखिर 500 रुपए से 50 रुपए पर क्यों आई। कोई न कोई कारण जरूर होगा। उसका घाटा बढ़ गया होगा, कर्ज में डूब गई होगी, बिक्री खत्म हो गई होगी, जो प्रोडक्ट बनाती है उसका डिमांड खत्म हो गया होगा, और जो शेयर होल्डिंग में जो FII, DII हैं, बड़े निवेशक हैं, उन लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया होगा। अर्थात कंपनी की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती रही है, और यही कारण है कि धीरे धीरे गिरते गिरते वो 500 रुपए का शेयर आज 50 रुपए की अपनी हैसियत पर हमारे सामने खड़ा है। और साथियों, ये 50 रुपए का शेयर 5 रुपए भी हो सकता है, लेकिन कंपनी मजबूत है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अर्थात उसकी सेल्स लगातार बढ़ती है, रिजर्व्स उसके लगातार बढ़ते हैं, कर्ज उस पर नहीं है, जो थोड़ा है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, लाभ उसका लगातार बढ़ रहा है, प्रोडक्ट उसका अच्छा है, सेल्स उसकी बढ़ रही है। तो ऐसे जो कंपनी के शेयर्स हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं, और ऐसी ही मजबूत फंडामेंटल कंपनीज में पैसा लगाना चाहिए। साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ रही है, और इसी तेजी से कंपनियों का जो मूल्यांकन है, उनकी जो संपत्ति है, वो भी बढ़ेगी। शेयर में पैसा लगाना, इसका मतलब है व्यापार में हिस्सेदारी। अनुमान के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था 2025 तक लगभग 2 गुनी का अनुमान है। इसलिए आप अगर छोटे निवेशक हैं तो अच्छी कंपनियों में पैसा लगाएं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये अच्छी कंपनियां आगे भविष्य में 2 से 3 गुना के 10 गुना भी हो सकती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि कंपनी की जो आर्थिक स्थिति है, उसके जो फंडामेंटल्स हैं और जो व्यापार की समझ है, उसको देखें और समझें, और समझ सोचकर कंपनी का चयन करें, ताकि आप भी जो कंपनी का लाभ है उसके भागीदार हो सके। जमे जमाए जो अच्छे ग्रोथ के इंजन हैं, अच्छी कंपनियां हैं, उन्हीं ग्रोथ के इंजन में आप सवारी करें। कमजोर कंपनियों में बैठने की, उनके शेयर्स खरीदने की लालच में आकर, सस्ता समझकर उन्हें खरीदने की गलती कभी ना करें। साथियों, कभी कभी ऐसा भी मौका आता है जब पूरा बाजार तेजी से गहराई में जाता है, लेकिन साथियों यह बहुत ही कम समय के लिए होता है, और अगर कहा जाए तो ऐसा मौका 8-10 सालों में शायद एक बार ही मिल पाता है। आपने देखा होगा कि कोविड में 2020 में मार्च में लगभग ऐसा ही मौका मिला था, और ऐसे मौके खरीदने के लिए अच्छे मौके होते हैं।
लेकिन होता क्या है कि ऐसे समय लोग पैसा न होने के कारण बाजार में खरीदारी नहीं कर पाते, कुछ डर के कारण खरीदने से बचते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो और गिरने का इंतजार भी करते रहते हैं, और जब बाजार बढ़ने लगता है तो उसके फिर से गिरने के इंतजार में वो रह जाते हैं। साथियों, इस मार्केट में कंपनी का जो चयन है, उसका जो सिलेक्शन है, वही आपको लाभ देता है, जिसकी जानकारी आपको करना अति आवश्यक है। और यह बहुत सरल है। आप किसी भी साइट में जाकर उसके फंडामेंटल, उसकी आर्थिक स्थिति, उसके सेल्स, उसके रिजर्व्स, उसका प्रॉफिट, उसका कर्ज, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पिछले 8-10 सालों का आसानी से आप देख सकते हैं। साथियों, अगर आप घाटे वाली कंपनी का चयन करते हैं, ऐसी कंपनी का चयन करते हैं जिसके रिजर्व्स एंड सरप्लस लगातार गिर रहे हैं, कर्ज उसका लगातार बढ़ रहा है, सेल्स उसकी लगातार कम हो रही हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अनजाने में आप जो है गलत सवारी पे यात्रा कर रहे हैं, और इससे आपको हानि भी हो सकती है। वो कंपनी डूब गई तो आपका पैसा भी डूब सकता है। और साथियों, अगर आपने बिना देखे अनजाने में अगर आप ऐसे डूबते जहाज में बैठ गए तो आपकी पूंजी नष्ट होना बिल्कुल तय है। साथियों, घाटे में जो चल रही कंपनियां हैं, उनके शेयर अथवा उन कंपनियों के शेयर जिनकी सेल अर्थात बिक्री साल दर साल घट रही है, उन्हें खरीदना आपके केवल पैसे की बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं है। साथियों, एक बात और आप याद रखिए, अगर कंपनी आर्थिक रूप से मजबूत है, प्रॉफिट मेकिंग है, बिक्री बढ़ रही है, रिजर्व साल दर साल बढ़ रहे हैं, कर्ज ना के बराबर है, और जो कर्ज है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ऐसे जो मजबूत शेयर हैं उनमें कभी कभी गिरावट भी आती है, और ये गिरावट स्पेकुलेशन है बाजार का, बड़े निवेशकों का, जो इस तरह की स्थिति खड़ी करके जो कमजोर हाथ हैं, छोटे निवेशक हैं, उनको डराते हैं, और डरा करके उस माल को खरीद लेते हैं, वो भी सस्ते में। लेकिन साथियों, यही जो बड़े खिलाड़ी हैं, उनको फिर बहुत ऊंचाई पर ले जाते हैं, और ऊंचाई पर ले जाकर बाजार में लालच पैदा करते हैं, और जब उनके रेट बढ़ने लगते हैं, लोग लालच में आते हैं, डिमांड बढ़ती है, तो फिर महंगे में उन्हीं शेयर्स को, उन्हीं रिटेल निवेशकों को थमा देते हैं। अर्थात अगर हम ये कहें कि शेयर मार्केट ऐसा बाजार है जहां बड़े खिलाड़ी लालच दिखाकर रिटेल इन्वेस्टर को महंगे में बेचते हैं, और उन्हीं शेयर्स को डर दिखाकर, डर फैलाकर दोबारा फिर उन्हीं से सस्ते में खरीद लेते हैं, और यही खेल चलता रहता है। तो साथियों, मेरी आपसे यही राय है कि कितनी भी मजबूत कंपनी हो, कितनी भी फंडामेंटल अच्छे हो, लेकिन जब उसके दाम अपनी ऊंचाई पर हो, हाईएस्ट हो, पीक पर हो, आप थोड़ा इंतजार करें। आपको उस ऊंचाई से 10% नीचे अवश्य मिलेंगे, उसका इंतजार करें, और भागते हुए कंपनी के शेयर को पकड़ने की कोशिश ना करें।
साथियों, इन बातों को ध्यानपूर्वक अगर आप अपने जीवन में, अपने निवेश में उतारेंगे तो आप सदैव हमेशा लाभ में रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।